हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोदिया आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं एक बेहतरीन सेशन लेकर। देखिए, अपन बात कर रहे थे आयु पर आधारित जो प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में। तो कुछ प्रकार के क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बनते हैं उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो कृपया सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर हमारा सेशन पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, बात करते हैं आज के टाइप के बारे में। तो वो टाइप है औसत आयु पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले तो इस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो औसत क्या होता है कि भाई कोई भी संख्याएं, कोई ज्यादा बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, तो उनका कुछ मीडिएटर ले लेते हैं, यानी कि मध्य मान ले लेते हैं। एवरेज जिसे अपन कहते हैं कि एक लाइन जो शो करेगी कि भाई इसके आसपास की जो संख्याएं हैं वो इनका औसत है। नॉर्मली जैसे मैं आपको कह दूं 48, 47, 50, 51, 52, तो एवरेज उनका जो है लगभग 50 के आसपास की संख्या है। तो इस प्रकार से औसत जो चीज ली जाती है उसका निर्धारण किया जाता है। तो उसका एक सूत्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई, किन्हीं भी संख्याओं का औसत निकाला जाता है। तो औसत जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर। संख्याओं को मैं राशि नाम दे देता हूं, तो राशियों का योग, अगर राशियों के योग में मैं जितनी राशियां हैं यानी कि राशियों की संख्या का भाग दे दूं तो वो हमेशा औसत के बराबर होता है। तो यहां से देखिए, इन तीनों चीजों में से कोई दो चीज मेरे पास में प्रेजेंट है तो तीसरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। कभी देखिए, अब क्या होगा कि मुझे राशियों का योग पता लगाना है, योग मुझे पता नहीं है, ठीक है। उसने कहा है कि औसत है इतना, औसत को किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, राशियों की संख्या से। तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में, राशियों का योग निकल के आ जाएगा। तो राशियों की संख्या को अगर मैं औसत से गुणा करूं तो राशियों का योग निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अपन इस जो ये फॉर्मेट है औसत का, इसको काम में लेंगे, ठीक है। अब कोई भी दो चीज देगा तो तीसरी ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। बस सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपन क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए, आज के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस प्रकार के होंगे। पहले ही क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। 4 सदस्य वाले परिवार की, 4 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है, ठीक है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, ठीक है। अब कहता है पहले तो प्रारंभिक सदस्य कितने हैं, 4 हैं। तो अब क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। देखिए, 4 सदस्य हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु है 36 वर्ष। तो कुल मिलाकर उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, 4 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 144 वर्ष, ठीक है। अब कहता है यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, ठीक है, तो इसकी वर्तमान आयु है 12 वर्ष। तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय, तो भाई अब कोई बंदा 12 वर्ष का है तो जब उसका जन्म हुआ होगा तो उसको 12 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। तो सभी के योग में से, यानी कि 12 वर्ष जाएंगे तो सभी के योग में से 12 घटा देंगे, तो ठीक है। कितना कम करना है भाई, 12 कम करना है। कितने लोग हैं, 12, 4, तो कुल मिला के कितना कम होगा, 48। तो योग में से मैं 48 घटा दूं तो जब जो सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब के आयु का योग आ जाएगा। तो देखिए, 144 में से 48 घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा, 96 वर्ष, ठीक है। तो 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष थी, प्रेजेंट में 144। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तो उनकी आयु का योग हो गया 96 वर्ष, ठीक है। तो जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो जब उस सबसे छोटे सदस्य का जन्म हुआ होगा तो उससे पहले सिर्फ 3 ही सदस्य हो रहे होंगे। तो अब औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई, जब 3 सदस्य रहे होंगे और उनकी आयु का योग होगा 96 वर्ष, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, राशियों का योग और उनकी संख्या कितनी है उसका भाग दे देंगे, निकल के आएगा कितना भाई, 32 वर्ष। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यानी कि 4 सदस्य थे
उनकी औसत आयु थी 36 वर्ष। तो कुल निकालना पड़ेगा। कुल निकालेंगे तो भाई कैसे निकालेंगे, जितनी संख्या है, जितने वर्ष औसत आयु है, उसको आपस में गुणा करेंगे तो कुल मिला के उनका योग आ जाएगा। अब कहता है कि जो सबसे छोटा सदस्य है वो 12 वर्ष का है, ठीक है, तो उसके योग में से 12 कम करेंगे तो प्रत्येक में से भी 12 कम करना पड़ेगा। तो 4 सदस्यों का 12-12 वर्ष कम करेंगे तो कुल मिला के 48 वर्ष कम हो जाएगा। तो सबसे कम आयु वाले बच्चे के समय, जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय उनका योग तो है 96 वर्ष और सदस्य कितने रह जाते हैं, 3। एक विशेष कंडीशन के अंदर सबसे छोटे सदस्य को भी काउंट किया जाता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन। देखिए किस प्रकार से दिया गया होगा। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। ध्यान से सुनिएगा, विवाह के समय पति और पत्नी, दो लोग हैं, पति और पत्नी, ठीक है, इनकी औसत, औसत का मतलब दो लोग हैं, उसके बराबर है कितना भाई, 23 वर्ष। तो उनका योग कितना हो जाएगा भाई, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 46 वर्ष। अगर मैं पति और पत्नी की उम्र की बात करूं जब उनका विवाह हुआ था तो कुल मिला के 46 वर्ष था। 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, यानी कि जब 5 वर्ष बाद की बात हुई तो दोनों के अंदर देखिए क्या हुआ, इसमें भी 5 बढ़ेगा और इसमें भी 5 बढ़ेगा, तो कुल मिला के कितना बढ़ा भाई, 10, ठीक है। तो कितने वर्ष हो गए, 56 वर्ष। 5 वर्ष का बच्चा था, सॉरी 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्य के परिवार की औसत आयु कितनी थी, ठीक है। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद में 1 वर्ष का बच्चा था, तो इसका मतलब 1 साल पहले रहा होगा। तो देखिए 5 साल बाद में जाएंगे, उसमें से एक एक कम कर देंगे दोनों में से, तो कुल मिला के कितना कम हो जाएगा, 2। तो कुल मिला के 1 साल पहले उन तीनों की आयु का योग कितना था भाई, 54। क्यों, क्योंकि बच्चे की उम्र तो जन्म के समय 0 रही होगी, ठीक है। अब तीनों की औसत के बारे में बात कर रहा है, तो 3 लोगों की औसत आयु के बारे में बात कर रहा है, तो कुल आयु कितनी है भाई तीनों की, कुल मिला के बच्चे की तो 0 है और पति पत्नी की दोनों का योग है 54। तो तीनों का जो औसत होगा 54 में 3 का भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही होगा, यानी कि कितने वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष, ठीक है। तो तीनों सदस्यों के परिवार के औसत आयु पूछ रहा है, तो तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी हो गई भाई, 54 में भाग दे दिया 3 का, 18 वर्ष, ठीक है। क्योंकि योग में ही संख्या का भाग दे देते हैं तो औसत निकल के आता है। आशा करता हूं देखिए आपको ये चीज समझ में आई होगी, यानी कि ये तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद गए तो 1 वर्ष का बच्चा हो चुका था, तो 1 वर्ष वापस माइनस आना पड़ेगा जब बच्चा पैदा हुआ था तब के लिए। तो एक प्रत्येक में से एक एक घटा देंगे तो योग कितना रहा भाई, 56 - 2। और बच्चे वाले में तो देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए तीनों का योग हुआ 54 और भाग दे देंगे 3 का, तो निकल के कितना आया भाई, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहा है, तो 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के बारे में बात कर रहा है। 3 वर्ष पहले औसत आयु थी 17 वर्ष, तो कुल मिला के कितनी रही होगी, 85 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगर एक के लिए 3 वर्ष है तो तीनों के लिए कितनी हो जाएगी, कुल मिला के 15 वर्ष, ठीक है। तो योग कर देंगे पता चल जाएगा, तो 85 में 15 जोड़ेंगे तो 100, यानी कि जो प्रेजेंट की आयु है उसका योग कितना है भाई, 100 वर्ष है। कितने सदस्यों का, 5 सदस्यों का। तत्पश्चात एक बच्चे के पैदा होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, यानी कि अब जो है सदस्य हो चुके हैं 6, लेकिन औसत आयु बता रहा है सिर्फ 17 ही। तो कुल मिला के योग कितना हुआ भाई, 102 वर्ष। यानी कि देखिए 5 लोगों का तो प्रेजेंट का योग है 100 वर्ष और 6 लोगों का प्रेजेंट का योग है 102 वर्ष, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कौन है भाई यहां पे, जो बच्चा पैदा हुआ वो, ठीक है। तो यहां से भी जो अंतर आ रहा है वो बच्चे की उम्र के बराबर ही आएगा, तो बच्चे की उम्र कितनी रह जाएगी भाई, 5 लोगों की उम्र का योग तो है 100 वर्ष
और 6 की है 102। वो छठवां कौन सा है? बच्चा। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है किसकी वजह से? बच्चे की वजह से। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष किसकी वजह से एक्स्ट्रा आया? बच्चे की वजह से। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई? 2 वर्ष। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु है 8 वर्ष। चलिए, तो कुल योग निकाल लेंगे। योग कितना होगा भाई? 6 पुत्र हैं और प्रत्येक की उम्र का जो औसत है वो है 8 वर्ष। तो कुल मिला के उनकी आयु का योग हो गया भाई 48। 6 पुत्र। ठीक है, कितनों की योग के बारे में बात हो रहा है? 6 पुत्रों की जो आयु है उसका योग हुआ 48 वर्ष। पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी आयु, औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है। अब क्या कहता है? जब माता पिता को मिला दिया जाता है, माता और पिता को मिला दिया जाता है, तो औसत उम्र हो जाती है 22 वर्ष। सदस्य कितने हो जाते हैं भाई? 6 तो पहले पुत्र थे ऑलरेडी, 2 और मिल जाते हैं, तो कुल मिला के सदस्य बन जाते हैं कितने? 8। तो माता पिता के मिलाने से 8 जो सदस्य हैं उनकी कुल आयु का योग हो गया। देखिए कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 हो चुका है कुल मिला के। ठीक है, उसमें से 48 है वो पुत्र की आयु का योग है, जो 6 पुत्र हैं उनकी आयु का योग है। तो माता और पिता की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई? 176 में से 48 घटा देंगे तो जितना एक्स्ट्रा बन रहा है वो ही किसका हो जाएगा? माता और पिता का। ठीक है, तो माता और पिता की उम्र का योग जो है वो कितना हो जाएगा भाई? 128 वर्ष। ठीक है, अब कहता है, देखिए क्या कहता है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि माता की उम्र प्लस में माता की उम्र में 8 वर्ष जोड़ दूं तो उनका योग कितना हो जाएगा? 128 वर्ष। क्योंकि इसने कहा है कि पिता की जो उम्र है वो माता से कितनी एक्स्ट्रा है? 8 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 2 गुणा माता की उम्र वो बराबर है 120 वर्ष के। ठीक है, तो माता की उम्र कितनी रह जाएगी भाई? 60 वर्ष। ठीक है, अब इसने किसका पूछा है? माता का ही पूछा है, तो माता की उम्र कितनी रह जाएगी? 60 वर्ष। अगर पिता के बारे में पूछता तो कितना हो जाता? 68 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। तो देखिए, पति और पत्नी हैं, आज से 4 वर्ष पहले उनकी शादी होती है और उनकी औसत आयु कितनी होती है? इनके योग का आधा होता है कितना? 25 वर्ष। यानी कि योग जब बात करेंगे तो इनका योग कितना हुआ? 50 वर्ष। कब की बात है ये? 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में आएंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 4 दूनी 8, यानी कि जितने लोग होंगे उतना गुणा 8 और जोड़ देंगे कितने में? 50 में। तो कुल मिला के कितना हो गया? 58। ठीक है, अब कहता है आज परिवार जिनमें पति पत्नी और तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा शामिल है कि औसत आयु 20 वर्ष है। अब जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु जो है वो कितनी है भाई? 20 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना हो गया भाई? 60 वर्ष। ठीक है, देखिए पति और पत्नी की वर्तमान आयु का योग तो है 58 वर्ष और जब बच्चे को और साथ में मिला दिया जाता है तो योग बन जाता है 60 वर्ष। तो जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वो किसकी वजह से पैदा हो रहा है? बच्चे की वजह से। तो बच्चा कितने वर्ष का हो जाएगा भाई? 58 और 60 में अंतर निकालेंगे तो 2 वर्ष का। ठीक है, तो बच्चे की आयु कितनी रह जाएगी? 2 वर्ष। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या किया है अपन ने? पति और पत्नी में 2 का भाग दे दिया। ठीक है, तब औसत निकल के आया 25। तो उन दोनों की उम्र का योग कितना हो गया भाई? 50। कब? 4 साल पहले। अब प्रेजेंट में आने के लिए 1 में 4 बढ़ाएंगे तो दोनों में कुल मिला के कितना बढ़ाना पड़ेगा? 8। ठीक है, तो कुल मिला के औसत योग हो गया उम्र का कितना? 58। अब कहता है प्रेजेंट में यही कंडीशन नहीं रही कि सिर्फ 58 के बारे में ही बात चल रही हो, उनके साथ में एक बच्चा भी जुड़ जाता है जिनकी वजह से उनकी औसत उम्र है वो घटकर 25 की बजाय कितनी रह जाती है? 20 रह जाती है। अब तीनों की उम्र का योग निकाल लिया अपन ने, कितना है? 60।
तीन की उम्र का योग 60 है, उनमें से दो का अपने को पता है 58 है, तो जो शेष रह जाएगा 58 के अलावा जो एक्स्ट्रा है वो किसकी वजह से बनेगा? बच्चे की उम्र की वजह से। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो कहलाता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्सन जो बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन होंगे मिक्सअप होंगे। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, तो ए और बी की औसत आयु अगर 30 वर्ष है तो ए और बी की औसत कुल आयु कितनी हो जाएगी भाई? 60 वर्ष। अब कहता है बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। बी तथा सी की औसत आयु है वो कितनी है? 26 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा भाई? 26 का 2 गुना कर देंगे, 52 वर्ष। ठीक है, अब कहता है ए और सी की आयुओं का अंतर ज्ञात करिए। तो ए और सी की आयु का अंतर निकालेंगे तो देखिए इन चीजों में से मैं ए प्लस बी में से अगर बी माइनस सी घटा दूं तो बचेगा कितना भाई? ए माइनस सी। ठीक है, या मैं कह दूं ए प्लस बी माइनस सी घटा दूं तो देखिए बराबर के इधर वाले घट रहे हैं तो बराबर के इधर वाले भी घटा देंगे। तो 60 वर्ष में से कितना घटा दूंगा भाई? 52 वर्ष। ठीक है, अब प्लस का बी और माइनस का बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना? ए माइनस सी। ठीक है, ए की आयु माइनस सी की आयु, इन दोनों का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 8 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। 5 वर्ष पहले पी, क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। पी की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए पहले तो वर्तमान के बारे में पूछ रहा है तो जितने भी 5 वर्ष पहले या 7 वर्ष पहले हैं उन्हें प्रेजेंट में लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है। तो पी, क्यू और आर की औसत उम्र 25 वर्ष है, तो कुल मिला के उनकी आयु का योग कितना रहा होगा? 75 वर्ष। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट में कितना भाई? ये तो 5 वर्ष पहले की बात है, तो प्रेजेंट की जब बात करूंगा तो कितना जुड़ जाएगा? एक में 5 जुड़ रहा है तो कुल मिला के तीनों में 15 जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो कुल मिला के उनकी आयु का योग हुआ 90 वर्ष। किसका? पी, क्यू और आर का। अब कहता है 7 वर्ष पहले। अब ये प्रेजेंट है तो यहां से 7 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है? क्यू तथा आर की औसत आयु। तो क्यू और आर की औसत आयु दे रखी है, 2 लोग हैं तो उनकी कुल आयु निकाल लेंगे। 20 को कितने से गुणा कर दूं भाई? 2 से, तो कितने वर्ष हो जाएगी? 40 वर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर 7 साल पहले 2 लोगों की आयु का योग 40 वर्ष है तो प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा भाई? 1 में 7 बढ़ता है तो 2 में 14 बढ़ जाएगा कुल मिला के। तो 2 गुणा 7 बराबर 14 वर्ष। तो 40 में 14 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 54 वर्ष। ठीक है, अगर पी, क्यू, आर की कुल मिला के आयु प्रेजेंट की 90 वर्ष है, उसमें से क्यू तथा आर की जो कुल आयु है वो है 54 वर्ष। तो इन दोनों का डिफरेंस जो बनेगा वही तो बनेगा किसका? पी की उम्र। तो पी की उम्र कितनी रह जाएगी भाई? 90 में से 54 वर्ष घटा दूं, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर में से अगर इन दोनों की वैल्यू घटा दूं तो किसकी बच जाएगी भाई? पी की। तो 90 में से किसको घटा दूं? 54 को। तो कितना रह जाएगा भाई? 36 वर्ष। आशा करता हूं आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। यानी कि पी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी रह जाएगी भाई? 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो ए तथा बी की औसत आयु है तो पहले तो कुल में बदल लेंगे। ए और बी की औसत आयु है 20 वर्ष, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी भाई? 40 वर्ष। ए को सी में बदल दिया जाए, ए को सी में बदल दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी और सी की औसत उम्र है 19 वर्ष, तो कुल मिला के उनकी उम्र कितनी हो जाएगी भाई? 2 लोगों की बात कर रहा है तो डबल कर देंगे, 38 वर्ष। ठीक है, अब कहता है सी तथा ए की औसत आयु। ए तथा सी या सी तथा ए की औसत आयु है वो 21 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। ठीक है, अब यहां से इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ दीजिए
तो देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर देखिए 40, 38 और 42 कुल मिला के कितना हो जाएगा 120 वर्ष। ठीक है, अब ए तथा बी तथा सी इनका डबल 120 है, तो एक एक बार ही तो चाहिए, तो इसका भी आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 60 वर्ष। अगर ए बी और सी की उम्र का योग 60 वर्ष है, उनमें से दो दो के जोड़े में अपने को पता है सभी की उम्र कितनी है, तो पहले से निकाल लेंगे। ए तथा बी की उम्र का योग है 40, कुल मिला के तीनों की उम्र का योग है 60, तो उसमें से सी का कितना रह जाएगा भाई, यहां से देखते हैं तो सी की उम्र रह जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बी और सी की उम्र 38 वर्ष है, तीनों की उम्र है वो 60 वर्ष है, तो जो शेष रह जाएगी वो किसकी रह जाएगी, एक की। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ भाई 22 वर्ष। ठीक है, अब जो शेष रह गया 60 में से जितना कम पड़ रहा है वो किसका हो जाएगा, बी का, यानी कि ए की उम्र तो 22 वर्ष है, बी की उम्र 18 वर्ष है और सी की उम्र कितनी है 20 वर्ष। किया क्या है भाई, ए प्लस बी की उम्र निकाल ली, बी और सी की उम्र निकाल ली, ए और सी की उम्र निकाल ली। ठीक है, इनका योग किया तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है और उनका योग हो रहा है 120। ठीक है, मुझे एक एक बार चाहिए, एक एक बार चाहिए तो 120 में भी 2 का भाग दे दूंगा और प्रत्येक संख्या इधर वाली है उसमें भी 2 का भाग दे दूंगा, या फिर मैं कह दूं कि 2A 2B और 2C में से 2 जब कॉमन लिया तो A प्लस बी प्लस सी और कॉमन लिए गए 2 का भाग दे दिया 120 में, तो कितना बचा 60। जब 3 संख्याओं का योग 60 है, उसमें से 2 संख्या मेरे पास में मौजूद है तो तीसरी ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी, यानी कि ए और बी और सी की क्रम से आयु है 22 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ध्यान से समझना है इस चीज को, एक तो है पिता, एक क्या है पुत्र। अब कहता है कि अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर इसकी कोई भी उम्र है, मान लीजिए 1 रेशो, तो उसकी हो जाएगी 3 रेशो प्लस में 3 वर्ष। ठीक है, ये रिलेशन है इन दोनों की उम्र के अंदर। अब कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में इसकी उम्र तो कितनी रह जाएगी भाई, 1 रेशो में कितने वर्ष जुड़ जाएंगे 3 वर्ष। ये तो हुई पुत्र की उम्र। ठीक है, और इसमें कहता है कि पिता की उम्र इसमें भी 3 वर्ष बढ़ेंगे, तो 3 वर्ष और बढ़ा देते हैं तो कितनी हो जाएगी भाई, 3 रेशो प्लस में 3 वर्ष, तो पहले वाले 3 और बढ़ चुके हैं तो कितने वर्ष हो जाएंगे 6 वर्ष। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो इन दोनों इक्वेशनों को मैं एक बार के लिए बराबर कर देता हूं कि 3 गुणा आर प्लस 6 वर्ष, ये तो पिता की उम्र हो गई। ठीक है, अगर मैं पुत्र वाली को भी पिता के कन्वर्जन में लेके जाऊं तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा पहले तो, और उसमें जोड़ने पड़ेंगे 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष ये अधिक है तो इसको 10 वर्ष जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों चीजें। जैसे ही बराबर किया, यानी कि ये जो है ये क्या है, इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड जो है जो फाइनल डिसीजन करता है, इस जो चैप्टर है इसमें इससे ऊपर लेवल के कोई क्वेश्चन नहीं बनते। आयु का जो टॉपिक होता है उसमें इक्वेशन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगर ये इक्वेशन आपको सेटिस्फेक्शन करना आ गई है तो इसके बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता जो आपसे नहीं हो पाए। एक बार के लिए इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि 1 रेशो, अगर पुत्र की उम्र है वो 1 रेशो है तो पिता की उसकी 3 गुनी, यानी कि 3 रेशो तो होगी ही होगी, और उससे 3 वर्ष अधिक, ये तो होगी वर्तमान के बारे में बात। ठीक है, इससे 3 वर्ष आगे जाएंगे तो 1 रेशो में भी 3 वर्ष जुड़ेगा और 3 रेशो प्लस 3 वर्ष में भी 3 वर्ष जुड़ेगा, तो कुल मिला के कितना हो गया, पिता की उम्र तो होगी 3 रेशो प्लस 6 वर्ष और पुत्र की उम्र होगी 1 रेशो प्लस 3 वर्ष। अब कहता है आगे पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु का यानी कि 3 वर्ष बाद वाली उम्र के बारे में ही बात कर रहा है, उसका 2 गुना। ठीक है, और उससे 10 वर्ष अधिक,
वो पिता की उम्र है, ठीक है, तो उसमें 10 वर्ष अधिक कर दिया और पिता की उम्र निकाल ली। यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, जो रेशियो मैंने माना है पुत्र की उम्र, उस एक रेशियो की वैल्यू पता लग जाएगी। देखिए निकालते हैं आगे। अब आगे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 रेशियो प्लस 6 वर्ष, इसको गुणा करेंगे तो 2 रेशियो माइनस प्लस 6 वर्ष और प्लस 10 वर्ष। तो यहां से देखिए, क्या मैं 6 रेशियो को इधर से इधर कैंसिल कर सकता हूं क्या, या फिर मैं कह दूं रेशियो वाले को तो एक तरफ, तो 3 रेशियो और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर होगा ये 6 उधर जाके माइनस का, ये प्लस का था ऑलरेडी, ये आपस में कैंसिल, तो बच जाएगा कितना भाई, 10 वर्ष। यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू अगर 10 वर्ष है, ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो 1 रेशियो वैल्यू किसकी थी भाई, पुत्र की। अगर पुत्र की उम्र 10 वर्ष है, पुत्र की जो उम्र है वो है कितनी भाई, 10 वर्ष, तो पिता की कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 30, और उसमें 3 जोड़ देंगे तब जाके पिता की उम्र बनेगी, तो कुल मिला के कितने वर्ष हो जाएगा, 33 वर्ष। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी हो जाएगी भाई, 33 वर्ष। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक एक चीज बारीकी से देख लीजिएगा कि पहले तो देखिए पुत्र की उम्र मानी, जो भी पुत्र की उम्र मानी उसका 3 गुना किया पहले, और उसमें 3 जोड़ दिया, वो पिता की उम्र हुई, ठीक है, वो तो हुई थी प्रेजेंट की। अब उसमें 3 वर्ष और जोड़ दिए, यानी कि फ्यूचर में जाना है, तो पुत्र की उम्र में तो 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 1 रेशियो प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, और पिता की उम्र पहले से ही 3 रेशियो और 3 वर्ष थी, उसमें 3 वर्ष और ऐड कर दिए, तो मिल गई कुल मिला के 3 रेशियो प्लस में 6 वर्ष हो चुकी है। अब कहता है कि पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की जो 3 वर्ष बाद की आयु थी उसका 2 गुना यहां कर दिया मैंने, उससे 10 वर्ष अधिक है तो 10 वर्ष और जोड़ दिया, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई। जैसे ही बराबर हुई ये दोनों चीजें, फिर आगे अपन ने हल किया तो 1 रेशियो की वैल्यू आई कितनी भाई, 10 वर्ष। इसको मैंने इक्वेशन में रख दिया, जैसे ही रखा प्रत्येक मान अपने पास में आ गया जिसका भी निकालना है उसका। कहता है पिता की वर्तमान उम्र बताइए। अगर पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अब देखिए 2 लोग हैं, एक तो पति है एक पत्नी है। अगर ये 1 रेशियो है तो ये हो जाएगा 1 रेशियो प्लस में 3 वर्ष। अपने पुत्र की 4 गुना आयु का है, जो है व्यक्ति जो है वो है क्या, पुत्र और व्यक्ति में रिलेशन दे रखा है। अगर पुत्र 1 है तो ये कितना है, 4 है। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष है, यानी कि ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, इसकी उम्र है 15 वर्ष। तो प्रेजेंट में आने के लिए 3 घटाना पड़ेगा, तो कितनी रह जाएगी भाई, 12 वर्ष। यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू अगर 12 वर्ष है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष, ठीक है। अब कहता है पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है, तो व्यक्ति की उम्र अगर 48 है, जो उसका पति है, तो देखिए इसमें क्या है भाई, 1 रेशियो प्लस में 3, या फिर मैं कह दूं 3 एक्स्ट्रा है, वो ये 48 का है, तो पत्नी कितनी की रही होगी, 45 वर्ष की, ठीक है। तो पत्नी की उम्र कितनी रह गई है यहां से, 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, डी। तो देखिए इस प्रकार से अपन ने इन क्वेश्चनों को डील किया। आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी और सेशन भी बेहद ही पसंद आया होगा। तो अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी लोगों का एनवीएस एकेडमी पर मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद आप सभी को।